आपको शौक होगा, आई एम श्योर। सो आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जी यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग और वो करे। ही ऑल्सो रन अ वेरी गुड बिजनेस, वो इनका ब्रेड बटर उधर से आता है, पर मीडिया एज अ हॉबी ये कर या रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक सो जितने भी हमारे आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ये हमेशा इंटरव्यूज देते थे, यू। उनके प्लेटफॉर्म से भी और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और वो इनडायरेक्टली नेगेट कर रहे थे टू नेशन थ्योरी विच वाज प्रेजेंटेड बाय बिलवड कायदे आजम। या सो वो कहते थे कि हम एक जैसे हैं, हमारे आइडियाज़ भी एक जैसे हैं, हमारा खाना भी एक जैसा है, हम एक जैसे हैं। सो हम तो दो कौमें हैं ही नहीं। सो मैं हमेशा कहता था कि यार ये भी तुम्हारे अंदर कल्टीवेट किया जा रहा है, बिकॉज दिस वाज प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंटेड कायदे आजम, या दिस ये उनकी प्रेजेंटेशन नहीं थी। सो अब हाउ डू यू सी टू नेशन थ्योरी? अभी तो बड़ा क्लियर है जी। हाँ। अब मैं आई वाज सो अपसेट जब जावेद साहब आए हुए थे इंडिया से यहाँ पे, और नीलम आपा जो बुशन सारी की बहन है, उन्होंने भी एक क्वेश्चन इनको किया कि जी आप अगर इतने यहाँ पे आवाज आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने काफी रूड बातें काफी की रूट, ऑन और वो द हमें चैट। नहीं, उनको इट वाज उसी टाइम पे अनवारंटेड फॉर हमें उनको नेक्स्ट फ्लाइट पे वापस कि बिठा के भेज देना हाँ चाहिए। फ्लाइट, मैं कहता हूँ रेडे पे बिठाना रेडे चाहिए था बता उनको, जितना चलो हम तुसी वापस कमजोर, जाओ। हाँ नहीं, काम हम के बिकॉज लालची हम है ना। नहीं बिकॉज हम अच्छे लोग हैं ना, हम नहीं दिल सर, के वो अच्छे वो लोग हैं मैं सर। बात हूँ, वो अच्छे जो है ना, हाँ सिर्फ पर अच्छाई उनके साथ करनी चाहिए जो देखिए, अच्छे हों। आप भी तो आज बात करने के लिए सामने आए हैं ना, हाँ अपना जज्बा दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि अब आप तो फौज से डायरेक्टली मुंसलिक तो नहीं है ना, हम्म, आप भी उसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ जी आस्ता आस्ता। हम्म तो पर किसी के अंदर ये जिसारत नहीं हुई, जिनके हम्म मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, हम्म जिनको पाकिस्तान ने बनाया है, हम्म एक झलक देखने के लिए लोग जो हम्म हैं, हम्म उनकी जो है वो तरसते, अब तो खैर नहीं तरसते। फॉलोअर्स लोगों को परेशानी हो जाती है कि फॉलोअर्स कम सर हो क्या हुआ, जाएंगे। जैसे ही आपने पटखना शुरू हाँ किया, उन्होंने आपकी तस्वीरें ही हटा दी हैं। देखे ना, उन्होंने आपकी तस्वीरें और भी हटा दसो, दी। वो कहते उन हैं दसो की ख्याल कि है। मतलब कि वो खत्म कर दी कहानी तुम्हारी, आप हाँ उस टाइम पे भी नहीं बोले। हाँ जैसे ही पाकिस्तान ने उनको पटकना शुरू किया और हाँ आपको समझ हाँ आई कि ये पाकिस्तानी कौम एक नेशन बन गई है, हाँ सो आपने भी अपना दूसरा मास्क उतारा और या पाकिस्तानियत वाला मास्क पहन के आप सामने आ हाँ गए। हाँ मतलब बट पीपल नो। जावेद साहब की बात हो रही थी अभी रिसेंटली, कल उन्होंने एक किसी एक स्टेटमेंट, किसी एक जगह पे एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुझे पूछा जाए कि मैं पाकिस्तान जाऊं या जहन्नम, तो मैं जहन्नम जाना पसंद करूंगा। तो मैंने वो पढ़ा है ना, रोट, मैंने कहा खैर ऑलरेडी माशाल्लाह जहन्नम में जहन्नुम रह में ही रहे है हैं। आपने। आप रही जहन्नम में रहे हैं तो आपको तो ज़्यादा हाँ, फील ही नहीं होगा कोई डिफरेंस है। आप तो एलिवेटेड वर्जन ऑफ जहन्नुम के यू अंदर आप विल रह रहे हैं। बी फीलिंग एट हाँ, होम। हाँ, वो तो एक इन्फ्लुएंसर ने असलियत बड़ी ये है अच्छी इन बात लोगों लिखी, की। उसने कहा कि यहाँ से हमारा फौजी शहादत हासिल करता है ना, हाँ तो उसको हम इज्जत से तफरीन करते हैं, हम्म और बड़ी उसको इज्जत, और हम्म उसके ऊपर हम अर्के गुलाब और जो है हाँ ना वो वाली चीज़ें करके उसको सलाम, तोपों की सलामी दी जाती है, और बड़े हम्म जज्बात के साथ भर देता है। कहते यार इतने ताड़ा बंदा मरदा है, बेचारा एक तो मरिया जाता है, शहीद नहीं होता, उन्होंने इतने भी साड़ दे अगले जहाँ भी जाके उन्हें सड़ना ही है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि उस महफिल में जहाँ पे इन्होंने ये बात की थी, हाँ जावेद अख्तर ने, हम्म उसके अंदर बहुत सारे हमारे टॉप ए टियर के हम्म जो है आर्टिस्ट, हम्म एक्टर्स बैठे हुए थे उस महफिल के अंदर। हम्म अगर उसमें शान शाहिद होता ना, हम्म he would at least have he would have spoken. he would have spoken and Yes. walked off Yes. from Yeah. that dinner or a महफिल। मुस्तफ़ा मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है कि एक तो हम दिल के बड़े अच्छे लोग हैं और हम मेहमान को खुदा समझते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। कोई भी मेहमान हमारे घरों में आ जाए, हमारे मुल्क में आ जाए, और मुसलमान हो और एक दुश्मन मुल्क से आया हो, तो हम और इज्जत देते हैं कि बेचारा पहले ही जलील हो रहा होता है, चलो इज्जत दे दो उन्होंने। पर शायद वो लोग डिजर्व नहीं करते थे इतनी इज्जत। आई थिंक मोस्टली तो लोग शायद समझ नहीं पाए उन, बिकॉज उन्होंने, अगर आप उनकी बात सुने तो वो लफ्ज़ों का हेर फेर उन्होंने ऐसे कुछ किया किया। कि बहुत से लोगों को शायद उनकी पहले समझ ही नहीं आई कि ये बोल क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं। और people started clapping or laughing on it because possibly they did not even understand what he had said. Neelam Appa spoke and she was very ruthless in the way she asked the question also, और उसी की वजह से ये सारा फिर आगे गेम स्टार्ट हुई थी। तो जो समझदार लोग थे वहाँ पे उनको समझ तो आई और उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन आपकी बात ठीक है, शायद शान होता तो ज़्यादा हाँ, अग्रेसिवली एंड आई रिस्पॉन्ड थिंक करता क्योंकि या वो माइट हैव उसके अंदर वॉकड आउट। पाकिस्तानियत हाँ हाँ बिल्कुल है बहुत ज्यादा। यार। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मेजॉरिटी हाँ, हमारे जो हैं मीडिया में लोग, उनमें भी ये जज्बा बहुत है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फ्रॉम डे वन देखे, दे इंस्टेंटली दे स्टार्टेड स्पीकिंग अप। और बिकॉज देखो यार, अब वो वाला ज़माना तो है नहीं कि कबूतर वालों तो है नहीं कि कबूतरों के उधर आप मैसेज डालेंगे तो भेजेंगे, एवरीथिंग इज़ अ क्लिक अवे। तो इंडियंस भी जो उनकी आवाम है उनको भी इवेंचुअली पता चलना शुरू हो गया, बिकॉज कि क्या गलत है और क्या सच है। और उनके मीडिया ने फिर दे हैड टू अपोलोजाइज, यू नो, उनके 2 या 3
जो चैनल्स चैनल्स थे, ने दे एक्चुअली अपोलोजाइज द नेक्स्ट डे कि वी डिड रॉन्ग आई रिपोर्टिंग। थिंक एनडीटी ने शायद एक हाँ, मदद की थी, दो और देयर हाँ, वाज एक उन्होंने, अनदर और उसके अलावा आई अदर थिंक 2 चैनल। और चैनल्स थे हाँ, who actually हम्म, had at क्योंकि least the बिकॉज decency। देयर लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया वाज स्टार्टेड बैशिंग, या बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया का सोर्स तो इंडियन मीडिया ही था ना, लोकल उनके मीडिया था। लिहाज से तो जी कराची जो था हाँ वो पोर्ट भी तबाह हाँ, हो गया था, और लाहौर और और इस्लामाबाद में लोग भाग गए एक थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है अलीना आ शेख, गई। उसके अंदर जियो में होती है, वो पल के लाहौर आई हम्म, और आके वो जो लाहौर पोर्ट है हाँ उसका रास्ता गलियों में लोगों से पूछती रही, हाँ क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि लाहौर पोर्ट भी जो है ना हमने कब्जे में ले लिया है। हाँ सो वो हाँ ढूंढती रही कि लाहौर में, मैं तो लाहौर की हूँ, पंजाब की हूँ, तो बहुत लाहौरी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ, लाहौर पोर्ट लाहौर में पोर्ट कौन सा कौन सा फोर्ट है, वो देखिए ये वो कब बना मुझे कब क्यों नहीं कब पता बना चला। है, जो है वो ढूंढती रही। अच्छा, जिस तरीके से भी हम मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, हम्म, सो 2 मीडिया थे जी, और समझा ये जाता था कि इंडियन मीडिया जो है ना बहुत प्रोग्रेसिव है, हम्म, पैसे ज़्यादा हैं और उनकी खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप हम्म, है। खैर, आप जिनके घर में भी कोई वो एक वो मैजिक बॉक्स लगा हुआ है जो वो इंडियन चैनल्स चैनल्स आ देखते जाते हैं हैं, बिल्कुल। सो उनको पता था कि यार ये चीखो चहाड़ ही करते हैं, हम्म, सिर्फ जो है ना तपाई फेरते हैं, कुछ हम्म, समझ आती हम्म, कहानी नहीं, हम्म, मिर्च और मसाला है हम्म। कि एक वो आलू चाट है जो ये स्टार प्लस न्यूज़, के इतने वो यूज टू हो सर गए हैं कि आलू उनका चाट, मीडिया में भी वो सो स्टार प्लस चल रहा तीखी है। आलू हाँ चाट बिल्कुल ये ऐसे। बनाते हैं 9 हाँ बजे के बुलेटिन के हाँ नाम पे, के और बस ये सेंसेशनलाइज करते हैं कि सेंसेशनलाइज उफ क्या करते हैं। हो गया। हम एक टाइम पे, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, आप भी जो है आपका ताल्लुक भी मीडिया आपके से है। पीछे पीछे नहीं सर, मैं तो वो न्यूज़ सीख वाले रहा हूँ। उस वाले साइड से हूँ ना, वो आपकी तरह अल्लाह ताला ने जेनेटिक्स अच्छे दिए हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि कोई फैशन वाले तरफ मेरा डिक्लाइन है, कोई डिक्लाइन नहीं है। सो मैं तो वो हार्डकोर न्यूज़ इंडस्ट्री, या मेरी बीट जो है वो लाइफस्टाइल है। सो हमारे बीच में भी लोग जो थे, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे जिस जगह में बैठे मैं 2-4 बार कहा गया कि सर थोड़ा सा जो है ना, ये जो कंटेंट है, जो दरबारों के बाहर लोग होते हैं, जो वायरल होने वाले लोग होते हैं, मैंने कहा यार मैंने एक स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल इंशाल्लाह विल विन द रेस, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। अपनी जगह पे आराम से पहुंच सोच जाता जब हूँ, सही हो तो फिर पर मैं अल्लाह बरकत डालता है। ठप्पा नहीं लगवाना चाहता, बिल्कुल ठीक है। बहुत सो हमने अच्छी वो नहीं किया। बहुत सारे मेरे बहुत न्यूज़ के दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलोज, मेरे कुलीग्स, हम्म, जो का स्टाइल ऑफ खबरें पढ़ना था हम्म, या खबर को प्रेजेंट करना था, वो इंडिया हम्म, से इंस्पायर होना शुरू हुआ। हम्म, मिर्च मसाला तीखी, वो हम्म, पता नहीं 100 खबरें हैं 10 हाँ मिनट में, टक टक टक। तो हम हंसते थे कि यार ये हमारी स्पिरिट नहीं दिस है। इज नॉट अस। सो हाउ डू यू सी इंडियन मीडिया इररिस्पांसिबल कोलैप्स्ड इन दिस, इररिस्पांसिबल क्या उसको लगा, और इन वर्सेस एक्सट्रीमली इररिस्पांसिबल। पाकिस्तानी मीडिया, बिकॉज यू, आई एम श्योर कि आप पाकिस्तानी मीडिया भी वॉच कर रहे होंगे। हम्म, मैं तो बल्कि एक लैपटॉप के ऊपर इंडियन मीडिया लगाया हुआ था और एक स्क्रीन के ऊपर मैंने पाकिस्तानी अपने चैनल्स लगाए होते थे, हाँ और मैं दोनों का साथ साथ जो है ना हैंड इन हैंड कंपैरिजन कर रहा था कि वो हाँ क्या दे रहे हैं हाँ और ये क्या बोल रहे हैं। सो हाउ डू यू सी ये दोनों मीडियाज को? आई थिंक जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि इंडिया का जो मीडिया है उनके चैनल्स जो हैं वो सिर्फ उनको पॉइंट्स नज़र आते हैं, और उनको सिर्फ अपने जो वो होता है ना दैट डिज़ायर कि पहली खबर हमने दी, और फिर उसको वो इतना सेंसेशनलाइज करते हैं कि द वे सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे हाँ बिल्कुल एनडीटी और अगले दिन पे शर्मिंदा और माफिया, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने कंफर्म किए बगैर ये आपको खबर दे दी। आइंदा हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके बाद हम हर खबर को यकीनी हाँ उस पे भी सेंसेशन है, मतलब यार अब तो छोड़ दो यार, अब तो चाट खराब हो गई, अब हाँ अब चाट खराब होगी, रख दो साइड पे, तब भी उसमें भी मसाला डाल रहे हैं। तो उनके ना उनके अंदर वो भर दिया गया है क्योंकि वो स्टार प्लस वाली जनरेशन, सही है, ठीक है, तो बस वो उनका मीडिया भी स्टार प्लस ही है। ठीक है, देखिए ना घबरा गया ना मीडिया। मीडिया तो लेकिन but in star in comparison to that, I think the Pakistan media was quite responsible, and I think because असल हकीकत जो थी वही इतनी वो फैसिनेटिंग थी कि उनको कुछ मनगढ़ंत चीज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज हमारी अवाम, यार ऊपर से मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, पाकिस्तानी अवाम का जज्बा मैं कहता हूँ आफरीन है यार। पहले दिन जब मिसाइल्स इंडिया ने फेंके हमारे ऊपर, और तो एक उसी के 5-10 मिनट बाद एक मैंने वो देखी एक व्हाट्सएप, नहीं व्हाट्सएप जो फौरन नहीं एक तो आगे हो जाती, वो होता है ना कि धमाका, 2 लोग भागते हैं वहां से, वो थी मोटर बाइक पे लोग बैठ के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं यार। मैं और आग लगी हुई थी और वो बिल्कुल जज्बा है, आर्टिलरी वो अभी जो हम पहले बात करते हैं कि वो आर्टिलरी फायर हो रहा है और गाँव वाले लाइन में खड़े होकर तालियां मार रहे हैं और ये बल्ले बल्ले। यार ये
तो ये इंडिया ऐसे ही इस अवाम के साथ फाइट करेगा। इवन के जो ड्रोन्स गिराने के अंदर एक बड़ी अच्छी ओह इमेज है, यस, वो मैंने अपने घर में अभी दी हुई है कि मैं उसको ना फ्रेम करके लगाऊंगा, याद करूंगा, बच्चों को दिखाऊंगा कि ये जज्बा था। तो ये हमने ऐसे स्टोरीज में पेंटिंग्स देखी हुई है ना, ये जज्बा हमने कि देखा वो भी नहीं साथ खड़ा होके फायर कि कर रहा वो है बड़ी और गिरा भी powerful- दिया। हाँ, गिरा भी दिया, बड़ी वो पावरफुल दूध लेने जा रहा था, पता है ना? अच्छा भाई वो दूध लेने जा रहा था, उसे हाँ, ड्रोन दो देखा, ड्रोन देखा उसने, वो फोन निकाल के डबंग, डबंग वो उसने गिरा भी दिया। उसने गिरा भी दिया। अच्छा, the most exciting part that I heard was यहाँ पे फेज 6 के अंदर भी एक ड्रोन गिरा ना ना, इनका, ना। जो इनके इतने मल्टीपल गिरे, उनमें से एक हाँ। वहां पे भी गिरा। वो 2 लड़के बाइक पे या, रख या। के भाग गए हाँ, और वो बाद में लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो कबाड़ी के कबाड़ी क्या पास बिक से रहा है, अगर चाहिए 1500 इंडियंस को तो रुपए हमसे में। राब्ता कर ले, हम डाल देंगे इसको। तो दैट इज व्हाट इंडिया इज हाँ, मेड हाँ। ऑफ।